So, good afternoon, everyone. We are having Dr. Minesh with us, and is a wonderful personality and बहुत charming face है डॉक्टर मिनेश आपका। थैंक यू मिनेश सर। फिलीपींस से पास आउट हैं और अभी लाइव ऑनलाइन पे थे, 163 मार्क्स लेके आए हैं। एंड कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे मिनेश आपसे कुछ अगले मिनटों में। तो सबसे पहले फिलीपींस में वहां से जब आप आए तो एफएमजी से रिलेटेड कुछ प्रिपेयर करके आए थे, और प्लस नहीं सर। बिल्कुल जीरो आए थे। आपने बिल्कुल तुरंत बोल दिया नहीं मेरे को कुछ नहीं करके आया था। एंड यस सर। सेकेंड, जब वहां से आते हैं ना मिनेश, तो बहुत सारी चीजें है ना यार, कोई कुछ बोलता है ये वहां चले जाओ, एक्स प्लेटफॉर्म अच्छा है वहां चले जाओ, ये चले जाओ। आपने कैसे सेलेक्ट किया राइज, और सेलेक्ट करने के बाद कैसा लगा आपको? सर हमारे ग्रुपमेट से जब अराइज का पहला बैच स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, तो मेरे फ्रेंड्स में थे, उन्होंने नंबर दिया था कि तू यहाँ आ जा करके। फिर मैं वहां गया, वहां स्टे ओवर हुआ मेरा। फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन उसी दिन, पहले दिन जो ऋत्विक सर थे, डॉक्टर ऋत्विक सर, उन्होंने बोला कि आज बायोकेम का टेस्ट है, जाके दे दे। तो मैं बहुत नर्वस हो गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं नहीं, बहुत सही है कि मेरे को पता चल गया कि मेरा अभी कहाँ, मैं कौन से पीक पे हूँ अभी। यस फिर यस। मैंने सर वाई स्टार्टेड कर दिया था ऑफलाइन के लिए स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे तो बस क्या होता है कि शुरू में तो फिर भी बर्डन कम होता है ना, फिर सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं जो कंप्लीट सब्जेक्ट हो गए। तो कैसे कॉप अप करते थे, क्या डे प्लान रहता था आपका? सर, जब मैं ऑफलाइन में था तब ऐसा था कि जो क्लासेस के रिवीजन नोट से जब पूरे दिन क्लास हो रहा था, फिर ब्रेक लेके फिर वही सब्जेक्ट को मैं रिवाइज कर रहा था। धीरे हम्म। धीरे पीवाई क्यू सब करते जा रहा था। सभी डॉक्टर्स के सर मैं पूछ रहा था कि कैसे करूँ, कैसे आगे के प्लान्स रखूं। वैसे वैसे सर चल रहा था। तो रेगुलर आप सर टीचर से इनसे बात करते रहते थे कि हाँ कहीं पे सर। कोई दिक्कत आती थी तो यू वर ऑलवेज बस। कॉन्टेक्टेड, दे वर हेल्पफुल? यस सर। एनी टाइम सर, मैंने आपको भी पूछा है। फिर डॉक्टर श्री तेजा भी है सर, ईएनटी राजीदान सर भी है, सबको मैंने पूछा है एनी टाइम। ओके। तो जब हम बीच बीच में क्या होता है कि ये इतने एक लंबा समय होता है, ये 4-5 महीने। तो इस टाइम पे बहुत सी बार हम चाह के भी बहुत सी बार नेगेटिविटी आ जाती है, नहीं चाहते यस हुए भी। यस कैसे आप उसको काउंटर करते थे, क्या सोचते थे फिर उस टाइम तक? सर, इस बार का जो मेरा काउंटर था कि मेरे को कुछ भी हालत में करके निकालना ही है बस। क्योंकि मेरी जो सिली मिस्टेक्स हो रही थी 2 टाइम से, मुझे पता चल रहा था कि कहाँ मैं, मेरा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, एक्चुअली मैं कहाँ स्टक हो रहा हूँ। इसलिए नेगेटिव फिर मैं आने ही नहीं देता था सर। एंड एंड में भी हो रहा था, पर फिर सर ऐसा है कि इतना पढ़ा है करके, इस बार इतना मेहनत किया है, तो इस बार डेफिनेटली आई विल क्लियर दिस एग्जाम। जैसा आपने बताया कि अनफॉर्चुनेटली पहले आप क्लियर नहीं हुए, पहले कितना स्कोर आया था आपका? सर पहले आया था 145, सेकेंड अटेम्प्ट में आया था 143 और सर। अभी आया 160+। सो शुरू के 2 अटेम्प्ट में कैसे तैयारी कर रहे थे आप? सर, जो शुरू के अटेम्प्ट्स में थे उस टाइम पे सर ऐसा था कि जब एंड में, पहले पहले मुझे पता नहीं था, जब एग्जाम का टाइम एकदम क्लोजर पीरियड में है, तब बहुत से सोर्स आने लग गए कि यूट्यूब पे यहाँ से आ रहा है, वहां से ये मिल रहा है, तो वो भी पढ़ लूं। उस चक्कर में सर मेरा किधर वो जो रिवीजन का, जो मेरा खुद का जो नोट्स आ रहा है इसका, वो छूट गया था। और सेकेंड टाइम में ऐसा हुआ था कि सर जो माइनर माइनर जो सब्जेक्ट है, साइकेट्री हो गया और एफएमडी में कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए, तो वो मुझे कहा स्टक आउट हो गए। मुझे पता चल गया कि यहाँ से भी क्वेश्चंस मेरे वीक हो रहे हैं, तो फिर इस बार मैंने उस सब्जेक्ट को बहुत वीक रखा, स्ट्रॉन्ग रखा सर इस बार। वो नदीम सर आपको डंडा मार मार के स्ट्रॉन्ग कर देते, वैसे साइकियाट्री तो बहुत सर, बहुत। और इस बार सर एकदम सच होते में हैं आपके, बहुत नहीं? स्ट्रॉन्ग। राइट। यस डेफिनेटली। तो अब वो आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे साइकियाट्री तो। नहीं सर, नहीं सर, तो बिल्कुल। अब जैसे क्या होता है यार, आपने भी देखा होगा मिनेश की बहुत सारे बच्चे 145, 140, 149 तक अटक जाते हैं। आपका भी अनफॉर्चुनेटली 2 बार 140s में हुआ। सेकंड टाइम तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा आपको। तो कितने दिन तक आप उस सेटबैक से बाहर नहीं आ पाए, और बाहर आने के लिए फिर क्या किया, और फिर किस तरीके से आपने अपने आप से इससे लड़ाई लड़ी? सर थोड़े दिन मुझे लगे थे कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही। मैं किसी को पूछूं तो वो बोलेंगे कि भाई गलती तो तेरी है। लोग कोई ना कोई तो बोलेगा ऐसा। फिर मैंने फैमिली से बात की। माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव सर। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे टेंशन मत ले, कि मेडिकल लाइफ है, अप डाउन्स होते हैं, ऊपर नीचे होगा, एग्जाम्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, हो जाएगा तेरे से। फिर मैंने धीरे 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 पॉजिटिव वे में लिया। फिर मैंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे। फिर मुझे पता चला कि सपोज कि मेरा बायोकेम थोड़ा वीक है, तो मैंने एक दोस्त से पूछा, तो उन्होंने आपका प्रेफर किया कि प्रियांश सर से इस बार पढ़ ले, तू हो जाएगा।
फिर मैंने बायोकेम धीरे धीरे वीडियोस खत्म करने शुरू कर दिए। फिर मुझे कॉन्फिडेंस, अच्छा ये सब्जेक्ट मेरा वीक थी तो इस बार मेरा स्ट्रांग हो गया ये स्टार्टिंग से सर। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना जो बढ़ाया फिर लेवल। ओके। जीटी देते रहते थे आप रेगुलर? जीटी सर देता रहता था। सबसे कम 14 डेज में, 13 डेज में। सबसे सबसे कम जीटी में सर मेरे आए थे स्टार्टिंग में 125 आए थे। फिर 135 आए, फिर धीरे धीरे मेरे +10 बढ़ते गए। तो तो अच्छा कभी लग कभी रहा ऐसा था। बीच में भी हो गया कि सर मेरे 150 में नहीं आ रहे, इतना अच्छा हो गया। फिर मेरे को रियलाइज हो रहा कि अच्छा ये नोट्स में से सिली सिली मिस्टेक्स है, माइनस पॉजिटिव ये यहाँ मैंने फिर करेक्ट किया, फिर जीटी में भी अच्छे मार्क्स आए सर। नोट्स रिवाइज करते टाइम कोई खास टेक्निक आपने यूज की, कुछ अलग किया आपने इस बार? हाँ सर, हाईलाइट किया। जैसे कि आपने बहुत बार सर क्लास में भी बताया कि ये क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम अप करके उन लोग पूछ सकते हैं कि इसमें कॉफिंग का हिस्ट्री देंगे, इसमें सीओपीडी का कुछ आएगा। वैसे सर मैंने वो उधर ही वो हिंट करके दे दिया कि ये केस में ऐसा आएगा तो आपको ये डायग्नोसिस ये मार्क करना है सर। मैंने वैसे वैसे किया था। वेरी गुड। मिनेश, जब लास्ट का एक महीना होता है, मुझे लगता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम, लेकिन प्रॉब्लम उस टाइम के साथ ये है, हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और हम एग्जीक्यूट शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपने क्या सोचा और कैसे एग्जीक्यूशन किया? सर लास्ट के मंथ में सर मैंने ऐसे किया कि जैसे अराइज के ऑनलाइन बैच में टीएनडी का सेशन हो रहा था। टीएनडी का सेशन मैंने ज्वाइन किया था, साथ में मैं प्रैक्टिस करते जा रहा था कि सपोज आज फिजियो है, पर मेरे खुद के स्केड्यूल में एनाटॉमी का था। पर मैंने एंड ऑफ द जैसे डे खत्म हो गया तो मैंने फिजियो का क्वेश्चंस किया और टीएनडी 2x पे देख लिया सर। धीरे 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 मैंने वैसे किया। और लास्ट के सर जैसे कि टीएनडी 18 डेज का हुआ होगा, और लास्ट के जो जैसे ये महीने के एंड में जो 12 दिन बाकी थे, मैंने सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने स्टार्टिंग से रिवीजन चालू कर दिया था। मतलब मेरे को ऐसा था कि जो मेरे को आते हुए सब्जेक्ट है वो मुझे गलत करने ही नहीं है, गलत मतलब करने ही नहीं है मुझे गलत। तो मैंने 18 के बाद सर मैंने एक एक सब्जेक्ट पकड़ लिया था कि अच्छा 30 तारीख का मेरे को इतना का मेरा है तो इतना मुझे करना ही है। और मेजर सब्जेक्ट जैसे सर मेडिसिन है ना, तो सर मैंने मेडिसिन को कैसे किया कि जैसे भी कोई भी एक सब्जेक्ट जो जो मेरे वीक है, जो जो बड़े सब्जेक्ट है, मैंने उनको एक इवनिंग में टाइम दे दिया अलग से। एंड ऑफ द मंथ में मेडिसिन है तो आज मुझे एंडो करना है, नेक्स्ट डे मुझे रेसिपी करना है, नेक्स्ट डे मुझे कार्डियो करना है, तो वैसे वैसे होते गया। पैथो में भी सर मैंने वैसे ही किया कि आज पहले दिन मेरे को जनरल करना है, फिर सेकंड डे इम्यूनिटी, थर्ड डे न्यूप्लाजिया। ऐसे सर मैंने टॉपिक कर दिया तो एंड तक मुझे सर वो कॉन्फिडेंस रह गया कि हाँ मैंने पूरे सब्जेक्ट अच्छे से करे और एग्जाम के टाइम मेरा अच्छा रहेगा सर। ओके, लास्ट 3 to 5 days क्या किया आपने, क्या पढ़ा आपने? 3 to 5 डेज में सर मैंने ईएनटी पढ़ा, ऑप्था पढ़ा, और माइनर सब्जेक्ट्स में, मेनली माइनर सब्जेक्ट्स में डरमेट जहाँ मिस्टेक्स होती है, जैसे सिफिलिस में होती है, हर्पीज में जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो मैंने सब्जेक्ट करा। आपका क्यूआरपी का सेशंस भी मैंने देखा था सर। मेडिसिन मेनली सर मेरा, क्योंकि मेडिसिन मेरा स्ट्रॉन्ग था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे को एग्जाम में मेडिसिन का कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे को वीक लगे। और मेडिसिन सर डेफिनेटली मेरे मोस्टली जब मैंने क्वेश्चन्स देखे रिपीट के, वो मोस्टली मेरे सही थे, मोस्टली सही थे सर। बहुत अच्छा। एफएमटी किया मैंने सर। यस, वेरी गुड। एग्जाम, अब आते हैं हम एग्जाम डे की बात करते हैं। बहुत सी बार हाँ रात सर। को नींद नहीं आती एग्जाम से एक दिन पहले, आपको आ गई थी क्या टाइम पे? टाइम पे तो नहीं आई सर, जब ऐसा होता है सर एग्जैक्ट टाइम पे तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि 10 बजे सोना है तो पॉसिबल तो नहीं है। तो ऐसे मन हो रहा है कि ये हो गया वो छूट गया, ऐसा आ रहा था। तो भी एंड ऑफ द टाइम मैंने ऐसे सोचा कि जितना अभी पढ़ लिया है उतना इनफ है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि जितना पढ़ना है हो गया है, देखी जाएगी जो भी सुबह होगी देखी जाएगी। और फिर मैं सर हो गया कि पॉजिटिव ऐसे हो गया था सर। वेरी गुड। जब आप एग्जाम दे रहे थे, दो तरीके की चीजें हो रही होगी एग्जाम देते टाइम। एक, कुछ चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आती थी तो आपने टिक करते जा रहे थे, उस टाइम पे तो अच्छा लगता है। लेकिन लगातार अगर 4 5 क्वेश्चन नहीं आए, हाँ तो सर। एक थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ा डर लगता है, नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते, डर लगता है, चीजें दिमाग में वो थॉट्स आने लग जाते हैं पिछली बार वाले। तो क्या उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे? सर इस टाइम हाँ सर ऐसा हो रहा था। पर मेन इस बार जो एनबीए ने जो रखा था वो था टाइम स्केड्यूल 50 मिनट्स का। अगर वो मैं एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लूंगा तो मेरे को जो आते हुए क्वेश्चन है एंड में, वो अगर मैंने गलत कर दिया तो मेरे को सर बहुत वो होगा। जो मेरे को नहीं आ रहे थे और मेरे को जो डाउट लग रहा था बी और सी में, तो मैं इजीली डायग्नोसिस कर रहा था, ज्यादा वो जोर ही नहीं लगा रहा था। अच्छा जो मैंने नोट्स में पढ़े, क्लास में सर ने जो बात बोली है उस हिसाब से मैंने मार्क कर दिया, या
इमेज देख के मैं एटलीस्ट कि मेरे को हाँ श्योरिटी मिल रहा है कि ये हो सकता है, ये क्लेप्सिला हो सकता है, तो फिर मैंने वैसे मार्क करके आगे बढ़ता गया। क्योंकि सर इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि एक बार 50 मिनट्स हो गए, वी कांट गो बैक एंड स्क्रॉल द आंसर्स एंड चेक। ओके। कुछ बातें टीचर्स की एग्जाम के हॉल के अंदर याद आती हैं, तो ऐसी कुछ बातें आप करना चाहेंगे? हाँ राजीव सर ने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, आप किधर अटक गए, तो आप मेरा फेस याद रखना, कि आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि आप जो लगे वो सही कर देना। फिर बहुत सारी बातें सर आपने भी कही है, बहुत सारे फैकल्टीज ने भी कही कि कैसे टैकल करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको आप कोई भी मार्क करो, या तो अभी के लिए उसको रख दो। पर जो आते हुए क्वेश्चंस अगर एंड में आपको पता चल रहा है कि ये विटामिन ए और आप विटामिन सी लगा गया है, तो फिर वो आपका फॉल्ट रहेगा। इसलिए सर मैं उस हिसाब से, कि मेरे को आगे वाले क्वेश्चन है वो मुझे भी पता नहीं कि कैसे आ रहे हैं, पर मैं उसको सर टैकल करते जा रहा था, मैं करते जा रहा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे गलत तो नहीं करने, या सिली मिस्टेक्स भी नहीं होने देनी इस बार। ब्रेक में कैसा लग रहा था आपको? एग्जाम के ब्रेक में क्या सोच रहे थे, क्या किया आपने? ब्रेक में सर जब पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, मैं मेरे पेरेंट्स आए थे सर साथ में, मैंने उन्हें बोला कि सर मेरा पार्ट 1 बहुत अच्छा गया है, तो वो भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी पूछा कि अभी टाइम है तो अभी तुझे कुछ पढ़ना है, क्योंकि बाकी आज आजू बाजू में जो एनवायरमेंट है वो सब बुक्स लेके बैठे हैं। मैंने बोला मुझे तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा उतना आज कॉन्फिडेंस लेके मैं करूंगा, क्योंकि अगर मेरा कॉन्फिडेंस किधर टूट गया तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम होगा। मैं बोला नहीं, अभी खाली माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा कुछ खा लेना है लाइट वेट, एकदम लाइट वेट, और थोड़ी देर मेरे को आराम करना है, फिर जाके सर मैं क्लास में चला गया था। ओके। सेकेंड हाफ के बाद एग्जाम खत्म हो गया, आपने रिकॉल देखा होगा या नहीं देखा है, तो कैसा फील कर रहे थे एग्जाम देने के बाद? यू आर कॉन्फिडेंट? एग्जाम देने के बाद सर मैं कॉन्फिडेंट हो गया था अंदर से, पर जो सेकंड पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स थे, कुछ कुछ इमेजेस थे, वो मुझे थोड़ी कहीं खटक रही थी। बाकी सर मैं फुली कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरे को लगना ही है। अगर रिकॉल्स नहीं भी देखा तो, रिकॉल्स नहीं देखा था सर ऑनेस्टली, मैंने बहुत टाइम के बाद रिकॉल्स देखा कि देख लेता हूँ, तो भी उसमें मेरे जो मार्क्स बन रहे थे 140, नहीं 158 के आसपास बन रहे थे। तो मुझे लगा कि पक्का इस बार पॉसिबल तो है, अगर किधर ना किधर माइनस भी हो रहा है तो वो हो सकता है। क्योंकि पार्ट 1 सर मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से दिया था और बहुत सही था कि हाँ ये वन लाइनर्स में इस बार मैंने गलत नहीं करा है। मेडिसिन पार्ट हो गया, एफएमटी हो गया, साइकेट्री, स्पेशली सर इस बार फार्मा ज्यादा आया था। और यस। फार्मा सलमान सर ने कहा था कि ये क्वेश्चंस में ऐसे हिंट आ सकते हैं, जैसे आईडी आपने भी बताया था मेडिसिन के टॉपिक्स में कि सल्फोनामाइड आईडी, तो वो उसका साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया ही होगा। तो उस सारे क्वेश्चंस में बहुत फ्रेम अप हो गए थे, तो वो मुझे सर कॉन्फिडेंस हो गया था। और रही बात सर पीएसएम भी इस बार मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। पिछले बार मेरा पीएसएम बहुत वीक था, और इस बार मैंने पीएसएम को बहुत अच्छे से फ्रेम अप किया था। रोज स्टार्टिंग से जब हुआ था 10 10 10 10 पेजेस को मैंने पढ़ना चालू कर दिया था सर। वेरी गुड। कुछ बातें जो आपने इस लास्ट 1.5 ईयर में सीखी होगी, इंसान गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। हम चाहते हैं कि आप अपने जो जूनियर से बैचमेट जो एग्जाम देंगे इस बार दिसंबर में, कुछ 4-5 पॉइंट कि ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है और इसको अवॉइड करने के लिए ये चीज करना ही करना चाहिए, ऐसी कुछ 3-4-5 बातें जो आप बताना चाहते हैं। अगर सर वो कोई भी प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, अगर अराइज ले रहे हैं तो बेस्ट है। फिर एक ही नोट्स पे स्टक रहो। कोई भी आजू बाजू का सोर्स है, बहुत सारे सोर्स है, एमटीपी एटीपी बीटीआर, बहुत सारे सोर्स है, वो ना करे तो सही है, क्योंकि आपके खुद के नोट्स पे जितना रिवीजन होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ से तो यही से ही आएगा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ज्यादा करना है, जीटी स्टार्टिंग से दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीटी ऐसी चीज है कि वो एंड में क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर देती है, तो हमको पता चला कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी चीज की सोशल से अवॉइड करना है, सोशल मीडिया सबसे अवॉइड करना है सर, डेफिनेटली सर। और एक जितना बड़ा ग्रुप है तो उतना फिर कम्युनिकेशन भी बढ़ते जाएगा, पर जितना कम है उतना अच्छा रहेगा। एक बीच बीच में एक डर आता है कि जो सोशल मीडिया से कट हो जाते हैं ना, कि यार टेलीग्राम पे कुछ आ रहा होगा, वो ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है, वो वहां से एमसीक्यू कर रहा है, कभी कभी कोई आपका फ्रेंड भी बोल देता है यार ये जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टेम्पटेशन को कैसे रोकते थे कि बस मेरे को अराइज ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, उसको कैसे रोकते थे आप? सर टेलीग्राम पे भी आ रहा था, पर सर मेरा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने स्टक कर लिया था कि मैं जिस जिस भी डॉक्टर से मैंने पढ़ा है, सभी फैकल्टी से पढ़ा है, वही फैकल्टी से मुझे पढ़ना है। हालांकि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ कुछ फैकल्टीज अलग थी, वो मैंने चेंज आउट करी थी कि मुझे इस बार चेंज करना है। पर वो जैसे मैंने 3 4 सब्जेक्ट आपको बताया, मैंने बायोकेमिस्ट्री चेंज करा था ऑनलाइन फैकल्टी में। फिर मैंने पीडिया चेंज किया था, एफएमटी साइकेट्री सर मैंने चेंज किया था।
तो मेरे को पता है कि अभी ये मैंने चेंज करा है तो मेरे को इसको बार बार रिवीजन देना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से सर मैंने बार बार, जैसे अभी लेटेस्ट में आपका एक वीडियो भी आया था, हालांकि मैंने वैसे ही फॉलो किया था कि एक महीने में हो गया, तो फिर मैंने उसको वही सब्जेक्ट को एंड में पेज घुमाते 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 मैंने वैसे रिवीजन पे रिवीजन दिया था। तो सर वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। यस, वेरी गुड वेरी गुड। मिनेश, आप अपने परिवार के पहले डॉक्टर है या घर पे हैं हाँ। पहले से? नहीं सर, पहला हूँ मैं, पहला। एक ट्रिक देना देना यस यस, देना प्लीज सकता हूँ प्लीज। कि उसमें ऐसा है कि मैंने इस बार जो एक ट्रिक रखी थी कि एग्जाम का जो स्केड्यूल है 9 से 11:30, साढ़े वैसे, और जो आफ्टरनून में चलता है, तो सुबह उठ के सर वही मैंने उसी रेंज में मैंने क्वेश्चंस देने चालू कर दिए थे कि ये टाइम से ये पीक पीरियड में, कि वो एग्जाम टाइम पे ऐसा ना लगे कि मैं अभी नहीं, हाँ, कि वो ब्रेन को पता चल गया कि रोज की ब्रेन को हैबिट बनी है। आपने माइंड ब्लॉक से ट्रेन कर लिया, वैसा ही सेम तरीके हाँ से। सर, मैंने वो एक किया था कि ये पीरियड से भले मेरा कुछ भी सब्जेक्ट रिवीजन में, उसको मैंने साइड रख के जो भी मेरे को अभी क्वेश्चंस करना है, उस हिसाब से मैंने 1.5 घंटा वही वही पीरियड में मैंने क्वेश्चंस किए, उसके एमसीक्यूज के जो भी सॉल्व उसके आंसर्स है वो मैंने किए। फिर सेकंड हाफ में भी सर मैंने वैसे ही ट्रेन अप किया था कि अच्छा, तो सर वो हैबिट इतना मेरे को फर्क हुआ ना कि डेली रूटीन में चेंज हो गया। एग्जाम के दिन सर मेरे को इतना कम लोड लगा कि अच्छा, मैं ये नॉर्मल टाइम पे दे रहा हूँ तो ये नॉर्मली जा रहा है। सर वो एक इफेक्टिव बहुत ज्यादा हुआ था सर मेरे को। वेरी गुड मिनेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप खूब आगे बढ़े और होपफुली आपके जूनियर्स जो एग्जाम देंगे इससे बहुत सारी चीजें वो सीखे होंगे। विश यू ऑल थैंक द यू। वेरी बेस्ट एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मैं भी बहुत खुश हो गया सर, और ये मेरे को भी था कि मेरा भी ऐसा कब एक टाइम आएगा, आज नहीं तो कल मुझे भी कहा इंटरव्यू देना है, मुझे भी बात करनी है, मुझे भी थोड़ा गाइड वाइड करना होगा आगे। थैंक यू सर, एंड थैंक यू अराइज टीम कि आपने सर इतना सपोर्ट करा है। और मैं बोल रहा हूँ सर कि दाई के साथ कि इंडिया में अगर एफएमजी को क्लियर करना है तो अराइज जैसी कोई फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर चीज से गाइड करने। I also want to thank the live online team of Arise for wonderful managing all the classes, the scheduling part, and the all the tech part. Thank you, Andy, and all the team of Arise Online particularly. बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है आपके पेरेंट्स के लिए, जो आपकी मेहनत डेडिकेशन लेके आया है इतने पिछले 5 6 साल 7 साल की ये जर्नी एक एक बहुत अच्छे ठहराव पे आई है, जो आपने मुकाम हासिल किया है। हम सब बहुत खुश हैं। पूरी अराइज की टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम सब थैंक यू एक सर। कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं कि आप सब पहली बार में ये एग्जाम निकले, जो भी बच्चे यस दिसंबर सर, में मैं एग्जाम भी। देने वाले हैं। और ये मिनेश, आपने भी फील किया होगा कि वी ट्राई टू क्रिएट, देखो कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है, हम में भी जरूर रही होगी। लेकिन वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड टू क्रिएट दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लाइफ। और हम सब वी ऑल आर थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि हमें एक मौका मिला कि आपकी इस जर्नी का हम थोड़ा सा एक पार्ट बन पाए। एंड होपफुली हम आगे ऐसा कर पाएंगे। मिनेश, आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड सर, आपके जरूर आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा रहेगी, कहीं ना कहीं जरूर हम टकराएं, कहीं मिलें और अलग गुफ्तगू करें। एंड थैंक यू मिनेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू सो मच।